मैंने उसको शादी की, वहाँ से भी लेके भगा गया। राजस्थान से लेकर? राजस्थान से भी भगा ले, इसी के डर से मैं वहाँ शादी की थी। अच्छा, कितने दिन बाद ये भगा के ले गया था लड़का, उसका प्रेमी? अरे यही 15-20 दिन वहाँ रही होगी। अच्छा, 15-20 दिन वहाँ पर? हाँ। उसके बाद भगा ले गया? हाँ, वो भगा ले गया। कहाँ ले गया था भगा के? बॉम्बे। बॉम्बे, वहाँ से बॉम्बे भी ले गया सीधा। योगी बाबा से मेरी यही निवेदन है, मैं भी तो उनकी बेटी ही जैसी हूँ। अगर वो समझते होंगे तो मेरी बहन को न्याय दिलाएंगे। अपना बुलडोजर चलवाए हो और बेटियों को मारने लगेंगे तो बेटियों के कहाँ जाएंगे। मेरे पास एक भैंस थी, मैं जब भैंस छोड़ती थी चराने के लिए तो पड़ोसियों के डर से मैं वहीं बात कर लेती थी। सर, डर भी पड़ोसी? हाँ, मुझे डर भी था। ताना ना मारे? हाँ, ताना ना मारे। कौन माई बाप ऐसे सोचेगा? ताना को तो सबकी डर है। मैंने लाज ही बस उतनी दूर शादी की थी, इस अरविंदवा को डर से शादी की थी उतनी दूर, और कौन माई बाप ले जाएगा विदेश में करेगा। 1-2 बार बोली कि इसकी माँ गाली देती है, छोड़ने के लिए बोलती है, क्या करूँ समझ नहीं आता। तो हम बोले चली आ, कहीं नहीं आऊँगी। वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो ठीक से है उनके। आपको पता चला कि आप मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है? लेकिन कल जब बॉडी देखी, कंकाल देखने को मिला, तब से हम लोगों का मन टूट गया। जब बहन का आपने कंकाल देखा उस समय आपके ऊपर क्या बीती होगी? जान नहीं निकलती बस, और कैसे जी रहे हम लोग हमें तो जानते हैं। कैसे आपने पता करा कि ये मेरा बहन का काम? दोस्तों, अभी जौनपुर के सिकरारा थाना के अंतर्गत भरसवा ग्राम सभा में है। आपको बता दें, अभी हम उस परिवार में हैं। उस परिवार में है एक लड़का एक लड़की, जो आप दोनों एक ही गांव के हैं और आपस में प्रेम करते हैं। और जब परिवार को पता चलता है, जब लड़की के घर वालों को पता चलता है, तो मम्मी पापा भाई बहन सब लोग उसको घर पे लेकर आते हैं और उसकी शादी करा देते हैं। लेकिन शादी के बाद जो लड़की का प्रेमी था, ससुराल से लड़की को भगा ले जाता है, 2-3 बार भगा ले जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद परिवार को पता चलता है, जो लड़का लड़की को भगा के लेकर गया है, जो प्रेमी प्रेमिका को भगा के लेकर गया है, वो प्रेमिका अब इस दुनिया में नहीं है। जब परिवार को पता चलता है तो परिवार में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अभी हम उस परिवार में हैं, उस लड़की के घर पे हैं, बातचीत करते हैं। माँ है, बहन है, सभी लोग से बातचीत करते हैं। का माता जी, का नाम आपके? मगना देवी। कब पता चला, कैसे घटना हुआ था, थोड़ा बताएंगे? बाड़ी वाला बेटी के साथ कैसे घटना हुआ था, कब भागे थे, कैसे? हमारी बेटी अरविंद के साथ भागी थी। हाँ। कितने दिन पहले भागी थी? अरे हो गया मोटा मोटी 3 साल। 3 साल? हाँ। अच्छा, शादी कब की थी आप? शादी 1-2 महीने पहले की थी, जब भागी थी 1-2 महीने पहले। अच्छा, शादी किसके साथ? तीसरी बार मैंने जब शादी की तो तीसरी बार भागी थी। अच्छा। हाँ, एक बार नाबालिग पे भागी थी, उसके बाद भागी थी, फिर भगाया। तो जब शादी करने के बाद भागी तो हमने अपसेट कर लिया कि ऐसा तो कांड बहुत होता है, तो दोनों कहीं भी रहें, जिंदा रहें, खुश रहें, हमने अपसेट कर लिया। अच्छा, मतलब आप मान गई थी कि दोनों लोग खुश रहे? हाँ, दोनों खुश रहे, जिंदा रहें। शादी आपने अरविंद के साथ किया था, किसी दूसरे के साथ? नहीं, मैं राजस्थान की हूँ। अच्छा, राजस्थान आपने की? हाँ, इसने भगा के ले गया, वहाँ से काफी जवाहरात भी ले गया है। हाँ, मैंने जब शादी की तो उसको कौन माई बाप नहीं देगा? कान की दिया, नाक को दिया, गले की दी हूँ, पाँव की दी हूँ, सब कुछ दी हूँ। उसकी माँ ले आई पहनती है। अच्छा, मतलब सब कुछ आपने दिया था? हाँ। अच्छा, शादी से पहले आपको कब पता चला कि ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं? भागे के बाद पता चला है। जब वो भगा के ले गया, मेरे गांव में शादी थी। अच्छा। हाँ, 2020 में मेरे गांव में शादी थी, 10 जून को। उसी दिन वो पहली बार भगाया था। अच्छा। हाँ, पहली बार भगाया? हाँ, नाबालिग में। हाँ। तब आपको पता चला कि दोनों लोग आपस में हाँ, प्यार करते हैं, हाँ। प्रेम करते तो हैं। हमने उसे तभी से समझाने लगे। उस बार जब 3-4 दिन तक वो भगी रही तो उसको ये चीड़ हो गई कि मेरे इज्जत बेइज्जत उसी ने किया, मैं उसी के साथ अपना जिंदगी बिताऊंगी। फिर बाद में उसे समझ आया कि बहुत गलत है। मैंने उसको शादी की, वहाँ से भी लेके भगा गया। राजस्थान से लेकर? राजस्थान से भी भगा ले, इसी के डर से मैं वहाँ शादी की थी। अच्छा, कितने दिन बाद ये भगा के ले गया था लड़का, उसका प्रेमी? अरे यही 15-20 दिन वहाँ रही होगी। अच्छा, 15-20 दिन वहाँ पर? हाँ। तो भगा ले गया? हाँ, वो भगा ले गया। कहाँ ले गया था भगा के? बॉम्बे, वहाँ से बॉम्बे भी ले गया सीधा। हाँ। तब आपने अपने घर नहीं बुलाया था? किसको? अपनी बेटी को? कहाँ बुलाते? कौन माई बाप बुलाएगा जब इतना उबिया जाएगा था? जब वहाँ से वो भगाया तो मुझे भी तो थोड़ा गुस्सा होना चाहिए ना। कोई माँ बाप रहेगा गुस्साएगा नहीं कि हमने इतना खर्चा करके शादी किया है, फिर भी ये नहीं माने, वो भगा ले गए, भाग गई। हाँ,
तब इसी पे हम अपसेट कर लिया कि ये जहाँ रहे जिंदा रहें, खाए और कमाए, और खाने भी कमाने लगे थे, खाने कमाने भी लगे थे। हमें समझ में है कि उसकी तकलीफ से मुझे ये जान मिली है कि उसको डिलीवरी भी था। डिलीवरी के दौरान ये लोग, क्योंकि इसकी माँ पसंद नहीं करती थी, अरविंद की माँ पसंद ही नहीं करती थी मेरे बेटी को, और वो फ़ोन पे धमकी भी देती थी कि इसे हटा दे, भगा दे, मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। ये बात वो शुरू से कर रही थी। हाँ। अच्छा, जब वहाँ से आपकी बेटी के ससुराल से जब वो लड़का अरविंद भगा के लेकर आया मुंबई, हाँ। तो जब वो लोग एक साथ रहने लगे, हाँ। तो अपनी बेटी से आपने बातचीत किया था? उस समय हाँ, हमने बहुत बार बातचीत किए थे, बहुत बातचीत थी कि वो खुश भी थी, खाली एक ही नाराजगी थी कि इसकी अरविंद की माँ उसको गाली देती थी बराबर, फ़ोन पे गाली देती थी बराबर, उसको फ़ोन भी नहीं देने देती थी, यहाँ तक कि यहाँ से फ़ोन करके अपने लड़कों को उसको फ़ोन नहीं देने देती थी मुझे बात करने के लिए। हाँ। अच्छा, वहाँ जब मुंबई थी, जब अरविंद के साथ आपकी बेटी रह रहे थे, तो हफ्ते में कितने दिन बात होती थी माता जी? अरे हफ्ते में मैं 2 दिन बात कर लेती थी। अच्छा, 2 दिन बात हाँ, करती थी? हाँ, मेरे पास एक भैंस थी, मैं जब भैंस छोड़ती थी चराने के लिए तो पड़ोसियों के डर से मैं वहीं बात कर लेती थी। अच्छा, सर, डर भी पड़ोसी? हाँ, मुझे डर भी था। ताना ना मारे? हाँ, ताना ना मारे। कौन माई बाप ऐसे सोचेगा, ताना को तो सबकी डर है। मैंने लाज ही बस उतनी दूर शादी की थी, इस अरविंदवा को डर से शादी की थी उतनी दूर, और कौन माई बाप ले जाएगा विदेश में करेगा। अच्छा, आपने अच्छे से बातचीत, वो बता दी कि अच्छे से रह रहे हैं। हाँ। कब आपको पता चला कि अब मेरे बेटे के लोग अब सता रहे हैं? कब पता चला? जब हमारे लड़के को एक्सीडेंट हुआ हाँ। तो हम उसी दौरान अपने बेटे को लेकर इलाहाबाद गए। उसी दौरान इसकी माँ सोना, बाप राम आसरे, भाई अरुण, इसके बुआ का लड़का उमरी राजकुमार, तीनों चारों गए। उसके बाद क्या किए क्या नहीं होगा, जब बॉडी मिली है तो इन्हीं लोग ने मारा होगा, जब बॉडी मिली तो इसी लोग ने मारा होगा ना। तो ये लोग मेरी लड़की को इतना नीचे गाड़े हैं, मैं देखी हूँ, मुझे वीडियो, मुझे वीडियो दिखाया गया है, प्रशासन दिखाई है मुझे, मैं देखी हूँ। और उसके बाद अब क्या करेगी न्याय थाना, क्या नहीं करेगी मुझे। अच्छा, कब आपको पता चला कि अब मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है? वही जब मैं आई वहाँ इलाहाबाद से लौट के फ़ोन फिर लगाने लगी तो वो बोल रहा था माँ तेरी बेटी मेरे पास नहीं है। तब उसके बाद मैं अपनी लड़की छोटी वाली को दी, इसको ये भी फ़ोन लगाई। कोई भी माँ बाप सोचेगी कि ये तो मैं नहीं जानती थी, मैं सोच रही कि दोनों में बात विवाद हो गई, इसीलिए वो गाली दे रहा है, तू थोड़ा लगा के देख। ये लगाई, उसके बाद इसे क्यों भी वही गाली दिया, फ़ोन रख, मैं नहीं जानता, जाहिर अपनी नहीं हवा को। तब हमें शक हुआ, उसके बाद मैं यहाँ गाली देने लगी, घर पे मुझे गुस्सा लगा, मैं यहाँ गाली देने लगी। फिर थाने पे गई, थाने पे मेरा FIR, मेरा मतलब प्रार्थना पत्र लिया ही नहीं गया। तब मैं न्यायालय गई, न्यायालय से मेरा मुकदमा 6 महीना बाद दौड़ते दौड़ते भी मुकदमा लिखा गया। अच्छा, उस समय आपको पता चल गया था कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है? हाँ, मैं ये भी पता चल गया था कि मेरी बेटी है कि नहीं है, कि ये लोग क्या किए, उसे गुम कर दिए। इसी शक पे मैं दौड़ रही थी, लेकिन अब मुझे आज यकीन हो गया जब बॉडी मिली। अच्छा, कब पता चला बॉडी कब मिली? कल सुबह। अच्छा, हाँ, कल सुबह। कल आपको पता चला कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है? आपको बेटी को क्या देखने को मिला? कंकाल देखने के बाद कैसा लगा उस समय? देखने के बाद तो मैं यसो के ऑफिस में ही रोके चिल्ला के मुझे घबराहट हुई, मैं गिर गई। अभी आज तक भी मैं खाना पानी नहीं खा रही हूँ। मैं किस दम से किसकी शक्ति से बोल रही हूँ मैं नहीं समझ रही हूँ। भगवान जाने मुझे किस बल से बुला रहे हैं, मुझे बोलने में ताकत नहीं है। प्रशासन से क्या कहेंगे आप? इस तरह से आपको मदद कर रहे हैं, पूरा जान लगा दे रहे हैं। प्रशासन हमारी सहायता कर रही है प्रशासन। हाँ, अगर करती नहीं तो यहाँ तक पहुँचते कैसे? सही। प्रशासन जिस तरीके से सिकरारा थाना के जिस प्रशासन इनके इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, जिस तरीके से जल्दबाजी में इतना अच्छा से, मतलब घर से मुंबई से घर पे आना, सब कुछ प्रशासन काम करे, अच्छा कर रही है ना प्रशासन? अभी तक तो प्रशासन अच्छा कर रही है। जब अरविंद को फांसी दिलाए, सारे मुजरिम को गिरफ्तार करे, जेल करे, तभी तो हमें भरोसा होगा कि प्रशासन मेरे साथ अच्छा किया। हाँ, किसके ऊपर आपको शक है माता जी? अरे उसकी माँ गई थी सोना, उसका बाप गया था राम आसरे, उसका भाई गया था अरुण, उसके बुआ का लड़का गया था राजकुमार, और अरविंद तो साथ में था। इन 5 को तो अरविंद
होनी चाहिए, चारों को सजा होनी चाहिए। नेहा की बहन है, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानकारी थोड़ा सा लेंगे। कब आपकी बहन से कब बात हुई थी? ये लोग जब बम्बे गए थे उसके पहले, गायब करने के पहले ही एक दो बार बात हुई थी, बस उसके बाद से नहीं। अच्छा, ये सब आपको नहीं बताते थे कि हम इस लड़के से प्यार करते हैं, इससे शादी करने वाले हैं? सब नहीं बताते थे आपको? हमको नहीं बताती थी, कुछ भी नहीं पता था। हम लोग यहाँ रहते भी नहीं थे, अपने अपने घर रहते थे, उतना बात भी नहीं होती थी। शादी होने के बाद जब वहाँ से अरविंद अपने रूम पे लेकर आता है मुंबई में, तो वहाँ बातचीत होती है अपनी बहन से? क्या बातचीत होती थी, किस तरीके से लोग रख रहे हैं, ठीक से रख रहे हैं? ज़्यादा तो बात हुई नहीं, बस एक दो बार हुई थी। उसके बाद से ये लोग गए तो गायब ही कर दिए, तब से बात ही नहीं हुई। बस वही बात होती थी, एक दो बार बोली कि इसकी माँ गाली देती है, छोड़ने के लिए बोलती है, क्या करूँ समझ नहीं आता। तो हम बोले चली आ, कहीं नहीं आऊँगी। वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो ठीक से है। उनके चल ठीक है। अच्छा, वो लोग बोलते थे कि इसकी अम्मा छोड़ने के लिए बोल रही है। तो कितने दिन तक लमसम अरविंद के साथ वो वहाँ पर रही थी रूम पे? अरे 5-6 महीने। 5-6 महीने रही। 5-6 महीने। और तब उसके बाद वो बोलने लगी कि इसकी माँ कह रहे हैं छोड़ने के लिए? इसकी माँ यहाँ से फ़ोन करके लड़के को बोल रही थी छोड़ दे उसको। बहन से गाली भी कर रही थी, उसको गाली देती थी। उधर से वो भी गाली देती थी, इसकी माँ भी देती थी, दोनों में होता था गाली गलौज। आप कितनी बहन हैं? 3 बहन थी। आप सबसे बड़ी हैं, छोटी हैं? हम सबसे बड़े। सबसे बड़ी हैं। आपको सबसे छोटे थे? लाडली भी छोटे थे, छोटी भी थी, लाडली भी थी। याद बहुत आती होगी। क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हमारी यही निवेदन है कि उन लोगों को सजा दे। अरविंद को हो, उन लोगों को उम्र कैद की सजा हो, उसके घर पे बुलटेजर चले, तोड़ फोड़ हो। हमारा तो जो हुआ, हमारी तो गई। अब तो रोने से तो आएगी नहीं, वो तो गई, लेकिन ये लोग भी रोए। अच्छा, कब आपको पता चला कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है? क्या देखी थी? अभी तक तो हम लोग सोचे थे कहीं रखे होंगे, लेकिन कल जब बॉडी देखी, कंकाल देखने को मिला, तब से हम लोगों का मन टूट गया। अच्छा, जब बहन का आपने कंकाल देखा उस समय आपके ऊपर क्या बीती होगी? जान नहीं निकलती बस, और कैसे जी रहे हम लोग, हमें तो जानते हैं। कैसे आपने पता करा कि ये मेरा बहन का मारा है? वही तो दिखाया, वही तो बताया। अच्छा, अरविंद जो मारा है, गाड़ा है, वही तो दिखाएगा। कैसे किसी को पता चलेगा यहाँ कौन गाड़ा है कौन नहीं? वो मारा है, गाड़ा है, तभी तो जाके दिखाया। योगी बाबा से क्या कहना चाहिए? योगी बाबा से मेरी यही निवेदन है, मैं भी तो उनकी बेटी ही जैसी हूँ। अगर वो समझते होंगे तो मेरी बहन को न्याय दिलाएंगे। अपना बुलटेजर चलवाए हो, अरविंद को फांसी दिलवाए, उसके घर वालों को उम्र कैद की सजा दिलवाए। अगर योगी बाबा समझते हैं हम भी तो उनकी बेटियाँ ही है। अगर ऐसे बेटियों को मारने लगेंगे तो बेटियाँ कहाँ जाएंगी? जिस तरीके से प्रशासन आपको मदद कर रही है, क्या लगता है मेरी बहन को न्याय मिलेगा? जैसे प्रशासन कर रही है, अगर चलेगी तो न्याय मिलेगा ही। इधर आ जाइए बहन। क्या नाम है बहन आपका? नीलम। आप बड़ी थी कि छोटी उनसे? मन से बड़ी थी। अच्छा, आप दूसरे नंबर पर थी। हाँ। आपसे बातचीत हुआ था कि नहीं उसमें? हाँ, एक बार हुआ था। क्या बोली थी उस समय बहन आपको? ठीक थी, रात में फ़ोन की थी और मतलब बोल भी रही थी कि अच्छी हूँ। हम बोले कि अगर कोई तुझे दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमारे पास फ़ोन कर। महतारी उसकी गाली देती थी, वो बस माँ को उसको बताती थी। उसका माँ बाप भाई सब लोग उसके खिलाफ थे कि उसे छोड़ दे, मार दे, कहीं फिर छोड़ दे, उसको मत रख। वो लोग सब उसको छोड़ने के लिए बोलते थे, उससे बात भी नहीं कराते थे। वो चोरी से मोबाइल लेकर बात की थी। जिस दिन वो नहीं था रूम पे, वो आने वाला था, दरवाज़ा खटखटाया, तभी मेरी बहन बोली कि मैं रखती हूँ, वो आ गया है। हाँ, मतलब उस समय जब घर से बातचीत करे वो भी डरने लगी थी? हाँ, वो डरने लगी थी कि वो जान जाएगा तो मारेगा। हाँ। पहले खुश थी, लेकिन जब मतलब उसको सताने लगे ये लोग तो डरने लगी। चोरी से मतलब रात में फ़ोन की थी। कितने दिन बाद? कितने महीने थी उसमें? अरे रही थी 2-3 महीने बाद। 2-3 महीने बाद उसको सताने लगे थे ये लोग।
हम बोले थे अगर कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करना। जब ये लोग पहुँचे अचानक से उसे मार ही डाले तो वो फ़ोन कहाँ से करती, मोबाइल उसे देते ही नहीं थे। ये लोग अचानक से, जहाँ पर रहती थी वहाँ कोई रहता भी नहीं था, वो जानता था इसीलिए उसे वहाँ पर ले गया था अकेले में। अभी हम परिवार में हैं और परिवार वालों का बयान है। परिवार वालों का कहना है अरविंद जब बेटी की शादी कर दिए थे, बेटी के ससुराल से उठा के मुंबई लेके गया और वहाँ पर 3-4 महीना रही, अच्छे से रही। उसके बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। अभी जांच का विषय है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद सारी सच्चाई निकल जाएगी कि क्या वही इनकी बेटी का शव है कि नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ पता चलेगा। वीडियो देखकर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट खबर में। नमस्कार।